Hello and welcome to my online class, and today we will talk about our next exercise 2.5. Okay, and 2.1, 2, 3, 4 completed. But before starting the next exercise, we have to discuss first of all some identities, because here and word is identities. अच्छा, आइडेंटिटीज़ होती क्या है, आपने क्लास 7th या फिर 8th में भी पढ़ी होगी कि कुछ पर्टिकुलर आइडेंटिटीज़ होती है जिसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को हम सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन आइडेंटिटीज़ के बारे में कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड की। ठीक है, तो इन तीनों में जो हमारे पास में आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में आ रही है सबसे पहले आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट, जो है इन फर्स्ट क्वेश्चन में लगने वाली, वो है हमारे पास में a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, और एक और x प्लस a एंड x प्लस b. They are the three identities which will be used in the first question. Got it? Okay. Next, what is the expanded form of these identities? First of all, we have to know that how can we expand these identities in the questions. A plus b means a square plus 2ab plus b square. Second is a square minus 2ab plus b square. Okay, and the third is x square plus bracket a plus b x plus ab. They are the three identities which we will use in the question number first, second and third in next one. Okay, तो a plus b and a minus b जो डिफरेंस है वो सिर्फ फर्स्ट स्टार्टिंग के लेटर में या फिर फर्स्ट स्टार्टिंग के जो साइन है उसमें है, बिकॉज यहाँ पे प्लस के आइडेंटिटीज है तो ये प्लस होगा और ये माइनस है तो ये नेगेटिव रहेगा। अच्छा, ये हमारे पास में है x प्लस एंड x प्लस बी है क्या चीज़। एक्चुअल में अगर इस आइडेंटिटीज का देखा जाए तो यहाँ पे x जो है वो कॉमन टर्म रहेंगी और a और b जो है वो डिफरेंट टर्म्स रहेंगी। ठीक है, अब इस x को दोनों से और इस a को भी इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमारे पास में एक आइडेंटिटी जनरेट होती है जो हमें यूज करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे वाले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आइडेंटिटीज यूज हो रही है वो इन तीनों में से ही एक यूज होंगी, हो सकता है दो भी यूज हो जाए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए x एंड x, ये हमारे पास में है a, ये हमारे पास में है b। इसका मतलब थर्ड वाली आइडेंटिटीज यूज हो रही है। ओके, तो आइडेंटिटीज क्या थी, x प्लस a एंड x प्लस b हमारे पास में आइडेंटिटी थी, और इसके एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास में क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। ये आइडेंटिटीज की एक्सपेंडेड फॉर्म थी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसके, तो x कौन, x ऐसी कैसी, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी मीन्स 4 प्लस 10, x मतलब फिर से x और a b का मतलब हो गया a इंटू बी। आ गया समझ में। तो यहाँ पे अपने पास में हो गया x प्लस 14x प्लस 40 और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में अगर करते हैं तो वहां पे आपको एक साइन दिख रहा है माइनस का, बट हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है वो है प्लस की। तो डजंट मैटर वो आपके पास में नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमने जो आइडेंटिटीज यूज की है वो प्लस की करी है और प्लस की ही हम करेंगे। देखिए यहाँ पे सिर्फ जो टर्म्स नेगेटिव में होती है हमें सिर्फ उसे नेगेटिव में शो करना होता है और कुछ नहीं करना होता, और उसके बाद में वो ऑटोमेटिक सॉर्टेड हो जाता है। कैसे होगा देखिए, अगर क्वेश्चन इसकी पार्ट नंबर सेकंड की बात करते हैं तो ये अपने पास में कौन हो गया, x हो गया, ये हो गया a और ये हो गया b। ठीक है, ओके, तो x कौन, x ऐसे ही। ठीक है, और a कौन था हमारे पास में 8 था, प्लस b कौन है माइनस में 10, x ऐसी कैसी, a कौन है 8 और इंटू में माइनस में 10। हमने कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं किया।
ओके, इसके बाद में हमारे पास में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब 8 में से अगर 2 जाता है तो हमारे पास में कितना बचेगा, -2। तो ये हो गया -2, बाहर है x, और ये हो गया 8 इंटू 10 80, लेकिन नेगेटिव में था तो नेगेटिव में साइन रहेगा। अब अगर इसके ब्रैकेट को ओपन कर दिया जाए तो ये हमारे पास में कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड में ये आइडेंटिटी लगी है और उसमें भी थर्ड वाले पार्टीशन में भी सेम आइडेंटिटीज यूज करनी है। दैट इज योर होमवर्क, ओके, और प्रैक्टिस वर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4th एंड 5th की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे सेम टर्म है, सिर्फ चेंजेस है साइन का, ये प्लस माइनस माइनस एंड प्लस। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी जनरेट होती है, वो होती है अगर किसी ब्रैकेट में दो वैल्यूज हो, दोनों सेम हो लेकिन साइन अलग अलग हो, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब अगर हमें ये चीज दे रखी है, इसे हम क्लोज फॉर्म में चेंज करेंगे। a का मतलब हमारे पास में वाई स्क्वायर, ठीक है, तो a का मतलब वाई स्क्वायर, बट a स्क्वायर तो a स्क्वायर। b का मतलब हमारे पास में 3/2, मतलब 3/2, b का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब हो गया y4 माइनस 9/4, और ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्टीशन है उसमें भी सेम है, a प्लस बी, a माइनस बी का मतलब हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 4x स्क्वायर, और ये आपका आंसर। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। आपको छोटे बच्चों वाला काम नहीं करना है, मतलब आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप टेबल बोलने के लिए बैठ जाओ कि 9 1 9 होता है, 9 2 18 होता है और उसके बाद में हम इसे सॉल्व कर देंगे, तो ऐसे आपको नहीं करना है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास में जो आ रहा है वो है, देखिए अगर इसे 103 एंड 107 को हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा। अगर इसे 100 प्लस 3 लिख दिया जाए और इसे 100 प्लस 7 लिख दिया जाए तो मे भी शायद आपको पता लग चुका होगा कि यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज होनी है। तो देखिए यहाँ पे x कौन रहेगा, 100 रहेगा, a 10 रहेगा, b 7 रहेगा। तो आइडेंटिटीज कौन सी यूज हो रही है, x प्लस a एंड x प्लस b आपके पास में आइडेंटिटीज यूज हो रही है, और इसके लिए हमारे पास में होगा 100। तो पहले आइडेंटिटी आपके पास में एक्सपेरिमेंट फॉर्म में पता होगी, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। ठीक है, और उसके बाद में अगर इसकी बात करते हैं तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a का मतलब हो गया 3 प्लस b का मतलब हो गया 7, अगेन 100 प्लस ए बी मतलब a इंटू बी, और a का मतलब 3, b का मतलब 7। ओके, 100 1 2 3 4 10,000 स्क्वायर प्लस 7 and 3 10 into 100,000 7 3 21। हमें इसे ऐड करना है और कुछ नहीं करना, बिकॉज सबका पॉजिटिव साइन दे रखा था। तो देखिए 2 डेसिमल मतलब टेंस तो हमारे पास में ये हो गया, और उसके बाद में 1 0 और उसके बाद में 1 अनदर 0 और आपका आंसर। ठीक है, ये हमारे पास में 100 माइनस 5 100 माइनस 4। अब माइनस में आ गया तो मैंने आपको क्या बताया था, चाहे आपके पास में साइन माइनस में हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो सिर्फ पॉजिटिव में ही लेना है और उसके बाद में जो वैल्यू माइनस में उसे माइनस में शो करना है। उसके बाद में हमारे पास में 100 प्लस 4 100 माइनस 4, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको आइडेंटिटीज में यूज करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास में है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, मतलब हमें एक पर्टिकुलर आइडेंटिटीज को यूज करते हुए यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखिए 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर,
जब कभी भी आपको 3 टर्म्स दे रखी हो किसी भी इक्वेशन में और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म अगर स्क्वायर में दे रखी है और मिडिल में दोनों टर्म एक साथ दे रखी है, इसका मतलब वहां पे एक आइडेंटिटी जनरेट होती है। कौन सी? देखिए यहां पे अगर इसकी बात करते हैं तो वो होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारे पास में होती है a प्लस बी होल स्क्वायर। और अगर ये माइनस में हो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसकी बात करते हैं, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट वाला आइडेंटिटीज ये एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है और हमें इसे क्लोज फॉर्म में चेंज करना है। हमारे पास में दे रखा है सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना कि ए कौन है, बी कौन है। दिस वन ए, दिस वन बी, ये हमें पता लग चुका है और इसके बाद में हमें सिर्फ क्लोज फॉर्म में चेंज करना है, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसे ब्रेक करें पहले, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये 3x स्क्वायर ए स्क्वायर, लास्ट में हमारे पास में दे रखा था y होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2a एंड b। अगर इसे सॉल्व किया जाता है तो 6xy हमारे पास में आ रहा है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी हमारे पास में सही है और इसकी क्लोज फॉर्म होती है a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके डन, ये आपका आंसर। अच्छा इसकी बात करें तो इसको हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो डायरेक्ट हम कैसे करते हैं, देखिए 4 का मतलब हो गया 2 और y स्क्वायर का मतलब y, ये हमने स्क्वायर में चेंज कर दिया और लास्ट में कौन दे रखा है 1, लेकिन सेकंड नेगेटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव वाली आइडेंटिटी है, तो कुछ ऐसे। तो ये हमारे पास में हो गया a और b होल स्क्वायर, मतलब ये आपका आंसर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मतलब होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 दे रखा है, तो इसे भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा और इसे ब्रेक करने के लिए एक दूसरी आइडेंटिटीज हमारे पास में जहाँ पे जनरेट होगी वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 अगर दे रखा है तो हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा और वो कुछ ऐसे। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया ए प्लस बी और a माइनस बी आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, जो कि इन्हीं आइडेंटिटीज पे बेस रहेगा, हमें एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे रखा है, एक्सपेंडेड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, मतलब हमें इन्हें भी सॉल्व करना है और आइडेंटिटीज हमें यूज करनी है। अब बात आती है कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, बिकॉज 3 टर्म्स दे रखी है। मैंने अभी भी बताया था कि फर्स्ट एंड लास्ट का अगर स्क्वायर मिल जाए तो, बट यहाँ पे तीनों की तीनों वैल्यूज होल स्क्वायर में दे रखी है। तो आइडेंटिटीज नोट कीजिए, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के आपके पास में आइडेंटिटीज दे रखी है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये हो गई आपके पास में आइडेंटिटी रेडी। ओके, अब वही प्रॉब्लम, अगर आपके पास में नेगेटिव में आता है कोई बात नहीं है, मैं तो पॉजिटिव में ही करूंगा, ये आपको करना है। नेगेटिव में हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसे ब्रैकेट में नेगेटिव में डाल देना है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं अपन ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, मतलब यहां में हमारे पास में क्लोज फॉर्म दे रखी है, हमें से एक्सपेंड फॉर्म में करना है। तो देखिए हमारे पास में है ए कौन एक्स, फिर 2 का मतलब हो गया 4y स्क्वायर, 4 का मतलब हो गया 16z स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास में हो गया। उसके बाद में प्लस 2ab, मतलब 2a का मतलब x, b का मतलब 4y, ठीक है, प्लस 2bc, b का मतलब 4y और c का मतलब 16z,
लेकिन ऐसे आप करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज ये हमने स्क्वायर करके बता रखा है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप ये जो ए और बी लिख रहे हो वो इसमें से नहीं आएगा, वो इसमें से आएगा। तो 2a का मतलब x हो गया, b का मतलब 2y यहाँ पे रहेगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हमारे पास में अगर 2bc, b का मतलब हमारे पास में 2y था और c का मतलब 4z था, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि आपको इसमें से a और b को नहीं लिखना है, आपको क्वेश्चन में से लिखना है। और लास्ट में हमारे पास में 2ac, 2 का मतलब 2, a का मतलब x और c का मतलब 4z। अब हमें इसे सॉल्व आउट करना है, मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16 z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz और प्लस में 8xz, और आपका आंसर आपके सामने, ठीक है। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, जो कि नेगेटिव में दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, हमें पॉजिटिव में लिखना है, सिर्फ ब्रैकेट में हमें इस वैल्यू को नेगेटिव में डाल देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका पार्ट 4th, जो कि इससे आइडेंटिटीज पे यूज किया हुआ है। तो देखिए a कौन रहेगा हमारे पास में 1/4a रहेगा स्क्वायर, प्लस b हमारे पास में रहेगा, अच्छा फर्स्ट वाला पॉजिटिव में, सेकंड वाला नेगेटिव में, तो यहाँ पे नेगेटिव में डाल रहे हैं हम 1/2b स्क्वायर और c का मतलब 1 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2। अब a ये लेना है, बिकॉज मैंने क्वेश्चन को एज इट इज उतारा है, सॉल्व आउट नहीं किया है अभी। तो a का मतलब और b का मतलब, ठीक है, प्लस 2bc 2b और c और प्लस 2ac, a का मतलब 1/4 और c का मतलब 1। अब कुछ नहीं करना, बस इसे खोल लेना है। 1/4 का मतलब 1/16a स्क्वायर होता है, तो 1/16a स्क्वायर। उसके बाद में माइनस और माइनस प्लस होता है, तो 1/4b स्क्वायर 1/4b स्क्वायर, ये आपके पास में सेकंड टर्म और ये आपके पास में फर्स्ट टर्म। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये ध्यान रखना। ओके, फर्स्ट 2ab, यहाँ पे नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस होता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में आ गया 1/4ab, ठीक है। फिर प्लस का साइन, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस में बी सी, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब माइनस में 1 हमारे पास में। और उसके बाद में फिर से प्लस का साइन, बिकॉज यहाँ पे ओवरऑल तीनों वैल्यू प्लस में है, इसलिए ये कैंसिल हमारे पास में हो गया 1/2a। ओके, तो हमने क्या किया, देखिए मैंने आपको पॉजिटिव में ही यूज करके बताया, आपको सिर्फ जो टर्म दे रखी है वो नेगेटिव में यूज करनी है और उसे सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4th, और उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5th, जो कि सेम 4th का ही पार्ट है, मतलब क्लोज फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म क्लोज फॉर्म, जो हमने आइडेंटिटी यहाँ यूज की थी वही हमें यहाँ यूज करनी है। बस ये हमें क्लोज कर रखा था, एक्सपेंड किया था, ये एक्सपेंड कर रखा, क्लोज करना है। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac यहाँ पे हमें दे रखा है। हमें a प्लस b प्लस c निकालना है, सर्च करना है। तो देखिए 4 का मतलब होता है 2 अंडर रूट, 9 का मतलब होता है 3 अंडर रूट, और 16 का मतलब होता है 4 अंडर रूट। ठीक है, अब साइन में हमारे पास में कौन से होते हैं, प्लस होते हैं सर। ठीक है, प्लस हो गया, होता है ना, ठीक है। तो हमें ये क्या करना है, क्लोज फॉर्म में चेंज करना है। क्लोज फॉर्म का मतलब हो गया 2x प्लस 3y प्लस 4z होल स्क्वायर। आंसर नहीं, अभी नहीं, यहां पे हमें देखना है नेगेटिव साइन तो नहीं है नेगेटिव साइन हमारे पास में 2 बार आएगा, हमेशा 2 टर्म्स में ही आएगा ऑलवेज। हमें सिर्फ ये देखना है उसके वेरिएबल में कॉमन वेरिएबल कौन सा है। यहां पे हमारे पास में है yz, यहां पे हमारे पास में है xz, तो
तो कॉमन वेरिएबल z, इसका मतलब z वाली वैल्यू हमारे पास में पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में दे रखी है, ऐसे आपको निकालना है। सेकंड की बात करते हैं। 2 का मतलब हो गया √2x, ठीक है। y स्क्वायर का मतलब हो गया y z। हमने क्या किया, ब्रेक किया है, अंडर रूट में किया है। अब हमें इसे क्लोज फॉर्म में बदलना है, मतलब √2x प्लस वाई प्लस 2√2 z हमें स्क्वायर में लिखना है। लेकिन नेगेटिव में कौन है, देखिए लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म। वेरिएबल हमें मिलाना है, x इस दोनों में कॉमन, इसका मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू नेगेटिव में हमारे पास में दे रखी है। हो गया सॉल्व, ठीक है। तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5, और हमने आइडेंटिटी यूज की है क्वेश्चन नंबर 4 वाली, लेकिन क्लोज फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद में 6 जो हमारे पास में पार्टीशन आ रहा है, 6 के लिए देखिए, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब अब आपको आइडेंटिटीज यूज करनी है, a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब, आपको सबसे पहले तो आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए कि होती क्या है, और इसकी मतलब देखिए ये रही दे रखी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब ये क्या है, 3ab नहीं है, ये ध्यान रखना, कहीं आप 2 वाले ही यूज कर लीजिए, ऐसा नहीं होता। आपको ये आइडेंटिटीज बने होगी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये होती है पॉजिटिव आइडेंटिटी, ध्यान रखिएगा। और नेगेटिव जो आइडेंटिटीज होती है वो कौन सी होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। तो देखिए यहां पे 6 का फर्स्ट a प्लस बी होल क्यूब को हमें सॉल्व करना है, तो यहीं पे हम सॉल्व कर रहे हैं इसे। a क्यूब मतलब 8 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, सॉरी 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो ये हो गया 8x क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब, 1 का क्यूब 1 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ठीक है। हमने इसे यही सॉल्व कर दिया, a प्लस बी क्यूब का मतलब हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब अगर इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में हो जाएगा, देखिए 8x क्यूब प्लस 1 प्लस, यहां पे हमारे पास में हो गया 2 3 6x और आगे दे रखा है 2x प्लस 1। हमें इसे सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आएगा 12x स्क्वायर, और अगर इसको 1 से करते हैं तो हमारे पास में आता है 6x। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। गॉट इट? नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, हम एक और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसकी नेगेटिव टर्म वाली का, ये फिर पॉजिटिव ले लीजिए आप पहले। हम करते हैं थर्ड वाले नंबर पे, 3/2x प्लस 1 हमारे पास में क्या दे रखा है, क्यूब में दे रखा है। a प्लस बी होल क्यूब का मतलब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। बस सॉल्व कर दीजिए। 3 का मतलब हो गया 27/8 x क्यूब, 1 का मतलब 1 क्यूब प्लस 3 3 9/2 x
और ब्रैकेट में हमारे पास में 3/2x + 1 दे रखा था। उसके बाद में यहां पे हमारे पास में हो गया क्या, मल्टीप्लिकेशन है, तो 27/8x³ + 1 + 9 अब होगा मल्टीप्लिकेशन। 9 3 27/4x² और 9/2x, ये आपका आंसर। इसे मैंने दोनों से मल्टीप्लिकेशन किया है, ये चीज़ आप मत भूलिएगा, ये चीज़ हमेशा होती है कि ब्रैकेट के बाहर जो भी हमारे वैल्यू होती है और ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू होती है हमें उसे उतनी ही बार मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो ठीक है, ये हमारे पास में होगा क्वेश्चन नंबर 6। और नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इसी के क्लोज फॉर्म है। जैसे अगर इसे हम लिख दिएंगे 100 - 1 होल क्यूब, इसे हमने लिख दिया 100 + 2 होल क्यूब, और उसे हमने लिख दिया 1000 - 2 होल क्यूब। आइडेंटिटी वही यूज हो रही है, आइडेंटिटी वही यूज हो रही है, आपको सिर्फ आइडेंटिटीज का यूज करना है, उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, कर लोगे मे बी, क्योंकि सेम आइडेंटिटीज यहां पे यूज हुई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करते हैं तो फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें अभी मैंने आपको जो आइडेंटिटी बताई है वो क्लोज फॉर्म में दे रखी थी, यहां पे वो एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखी है, हमें इसे क्लोज फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमें ए और बी का पता लगाना पड़ेगा। तो ए और बी का पता लगाने के लिए हमें सिर्फ स्टार्टिंग की टर्म्स लिखनी है, ये दोनों, ये वाली दोनों, यहां पे ये, यहां पे ये और यहां पे ये। हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि ए कौन है, बी कौन है, हमारा काम खत्म। तो देखिए ए का मतलब हमारे पास में हो गया 8a³ दे रखा है और फिर दे रखा है b³ दे रखा है, हमें इसे ब्रेक करना है। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का होता है, और b किसका होता है, इसका होता है हमारा आंसर। उसमें अगर बात करते, लेकिन हाँ एक चीज मत भूलना, कहीं पे नेगेटिव तो नहीं दे रखा है। अगर नेगेटिव दे रखा है तो ये नेगेटिव में आएगा, ये ध्यान रखना। कहीं पे भी अगर नेगेटिव दे रखा हो तो इसका मतलब आइडेंटिटी नेगेटिव की है। अगर उसकी बात करते हैं, हमारे पास में पहला कौन था 8 मतलब सेम, और लास्ट कौन था b मतलब सेम। तो देखिए दोनों चीज एक ही बट साइन नेगेटिव में है। a³ - b³, a³ - b³, इसका मतलब a - b होल क्यूब था। तो सेकंड वाला हमारा आंसर होगा ये था फर्स्ट, ये था सेकंड। थर्ड की अगर बात करें 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है सर, और 125 किसका होता है, 5 का होता है। ये आपका आंसर, बिकॉज माइनस में दे रखी है, और यहाँ पे भी माइनस में दे रखी है। 64 का मतलब हो गया 4a और 27 का मतलब हो गया 3b। ये आपका आंसर, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। देखिए कितने फटाफट से आपके पास में आंसर आ रहा है, ये है ट्रिक का काम। यहाँ पे 27 किसका होता है सर, 3p का होता है, और 1/6 यहाँ पे, और आपका आंसर खत्म। क्या मैंने कितना टाइम लिया, 2 सेकेंड। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8, और आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे ना हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो कि रहेगा 9 से फर्दर क्वेश्चंस। ठीक है, तो इनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कॉल करके या फिर यहाँ पे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।